और यहां पर फिल्म में मृणाल ठाकुर का कैरेक्टर शशांक कुछ बोल दे, मुंह फुला करके भाग गई। 5 मिनट बाद शशांक कुछ बोल देता है, मुंह फुला करके भाग गई। थोड़ी देर बाद शशांक कुछ बोलते, मुंह फुला करके भाग गई। और शशांक उसके पीछे से दुम हिलाते हुए घूम रहा है, उसका ऑफिस के बाहर जाकर के बैठ रहा है और ये मुंह फुला करके भाग गई। ये रिलेशन है क्या है? पागल वागल हो क्या थोड़े से? अरे मतलब तुमको क्या लगता है कि कोई आसमान से कोई ऐसा बड़ा हवा उतर करके नीचे आएगा जो बिल्कुल परफेक्ट होगा ऐसे, और वो जीवन में तुमको कुछ बोलेगा ही नहीं, और तब मैं उसको शादी के लिए हाँ बोलूंगा? ऐसे होती शादी? अरे तुमने कोई रोबोट से शादी करनी है क्या? ऐसे रोबोट से ही कर लो फिर, तुमको अगर ये चाहिए तो। अरे ऑब्वियसली वो कभी कोई कुछ बोलेगा, तुम कुछ बोलोगी, वो कुछ बोलेगा, एक दूसरे को ताने मारोगे, टोकोगे, रोकोगे, हो सकता है कभी एक दूसरे के बाल भी खींचो। इसी का नाम जीवन होता है भाई। तुमको किसने कह दिया कि सामने वाला कुछ बोल ही नहीं सकता? थोड़ा सा कुछ, ये शशांक ने उसका फोटो खींच दिया, हाय हाय उसका मुंह फूल गया, नहीं 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 मैं इनसिक्योर हूं, मेरा फोटो क्यों, मैं तो बहुत बदसूरत लगती हूं, फोटो क्यों खींच दिया, हो गई नाराज। और तब उनकी एंगेजमेंट भी हो चुकी है। एंगेजमेंट के पहले भी कई बार वो भाग चुकी है ना, क्या करके नहीं मुझे शादी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। उस समय भी ऐसे फालतू कर ना। एंगेजमेंट होने के बाद में भी इसका ऐसे ही चल रहा है, करनी नहीं करनी, करनी नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई क्या चल रहा है, इनको कुछ समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, समझ में नहीं आता इनको क्या चल रहा है। एंगेजमेंट होने के बाद में भी जस्ट इसने क्यूट सी फोटो खींच ली, इस कारण से नाराज होकर के चली जा रही है। और एंगेजमेंट होने के बाद में भी फिल्म के बिल्कुल एंडिंग में फिर ये शशांक का कैरेक्टर जाकर के नीचे बैठ करके उसको वो गोरी चमड़ी वालों की नौटंकी प्रपोज कर रहा है। अरे थू है साला, मतलब ऐसे लोगों पर मैं थूक भी वेस्ट ना करूं अपनी, थू है फिर भी साला प्रपोज कर रहे हो। वेस्टर्न वर्ल्ड में क्यों आया प्रपोज करने की नौटंकी? क्यों आई? तुमको बुद्धि नहीं है समझने के लिए? क्यों आई? क्यों आई? क्योंकि इनके 10-10 रिलेशनशिप्स होते हैं, कमिटेड होना नहीं है, क्योंकि भाई मन को कहीं पर कंट्रोल नहीं करना ना, एकदम पता नहीं एकदम परफेक्ट कुछ चाहिए होता है। इसको थोड़ा ट्राई करो, उसको थोड़ा ट्राई करो, इसके साथ सोलो, उसके साथ सोलो, 10 लोगों को टेस्ट ड्राइव ले लूं वगैरह वगैरह वगैरह। उनको कमिटमेंट वगैरह नाम की चीज ही नहीं है। इस कारण से वहां पर प्रपोज करने की नौटंकी कि चलो यार अब मैं, हाँ यार कई लोगों को मैंने टेस्ट ड्राइव ले ली, बहुत कुछ देख लिया, अब मैं इसको प्रपोज करता हूं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता, लिविंग में भी होते, एक साथ भी रह रहे होते हैं एक जगह पर, फिर भी वो कमिटेड नहीं होते अपने एक दूसरे के लिए। इस कारण से वो प्रपोज करने की नौटंकी है वहां पर। भाई तुम ऐसे नहीं हो, भारत ऐसा नहीं है। यहां वहां जाकर के 10 लोगों के साथ में मैं गंदा शब्द बोल सकता हूं, नहीं होता भाई वैसे। और तुम्हारी तो एंगेजमेंट हो चुकी थी, प्रपोज करने की नौटंकी क्या है? गंदगी क्यों फैला रहे हो? मतलब होगी तुम्हारे अंदर दिमाग में गंदगी, क्यों उस गंदगी को फैला रहे हो? फिर प्रपोज करना क्या फालतूगिरी है? मतलब इतने दिनों तक क्या करते हो? एंगेजमेंट किस लिए की थी फिर? ये नौटंकी थी, प्रपोज एंगेजमेंट किस लिए की थी फिर? और रोशनी के कैरेक्टर को लेकर एक और महत्वपूर्ण, होने दीजिए वीडियो बड़ा होने दीजिए, पर समझिए ये बातें। ये वो फेमिनिस्ट, वो पहले तो इन लोगों ने अलग ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए। पिछले जनरेशन भाई वो तो हेल्थ का ध्यान नहीं रखते थे, उनके चेहरे पर झुर्रियां होती थी, पेट बड़ा होता था, बाकी शरीर पतला होता है। पिछले जनरेशन को तो हेल्थ का ध्यान नहीं था, देखो हम बड़े फिगर ऐसी रखने वाले, वैसी रखने वाली, सारी नौटंकियां इन लोगों ने की। और अभी जाकर के फिर वो फेमिनिस्टों को नया ज्ञान आ गया कि नहीं यार इससे तो इंक्लूसिव नहीं हो रहे हम, इससे तो जो लोग हेल्दी नहीं है उनको, उनके साथ हम भेदभाव कर रहे हैं। तो अब इनकी नई नौटंकी शुरू हो गई है कि देखो फिर हम जो चाहे मन में आए खाएंगे, जैसे कि रोशनी का कैरेक्टर यहाँ पर जो चिप्स और मैगी और फलाना ढिमका खा रही, क्योंकि वो ये दिखाने के देखो वजन ज्यादा भी हो तो भी तुम्हारे पार्टनर को तुमको जैसे वैसे एक्सेप्ट करना होगा। वो करते थे पिछले जनरेशन के लोग, पर वो इसलिए नहीं करते थे कि पत्नी कोई खाने पीने के पीछे पागल है और जीवा के पीछे पागल हो चुकी ना। भाई वो परिवार के कर्तव्य को महत्व देते थे, शरीर के पीछे उतना ऑब्सेस नहीं थे, और ना ही शरीर के लिए ध्यान रखने के लिए समय था, और ना ही उतनी आर्थिक रूप से उनके बाद वो सक्षम थे कितना सब कुछ वो बिल्कुल परफेक्ट सारी चीजें खा, जो मन सामने आया खाया और परिवार के कर्तव्यों को ध्यान दिया, और ज्यादा स्वस्थ भी वो रहे, भले ऐसी ऐसी फिगर नहीं थी फिर भी। तो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पहली बात तो भारत की पिछली जनरेशन ने तो क्रिएट किए नहीं थे। दूसरी बात, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की जो डेफिनेशन है वो आई है वेस्ट से, और वेस्ट में भी कोई लिबरल्स नहीं, वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स को कभी सुना होगा ना, तब पता चलेगा कि वेस्ट में क्रिश्चियन कंजर्वेटिव्स उस स्त्री को कैसे देखना चाहते हैं।